बंदी छोड़ सतगुरु देव संत रामपाल जी भगवान के श्री चरणों में उनकी इस दासी का दंडवत प्रणाम। सत साहिब भक्तों, परम पिता परमेश्वर पूर्ण परमात्मा सतगुरु देव संत रामपाल जी भगवान के इस सत भक्ति मार्ग पर चलते हुए हमारे मन में इसके नियमों के बारे में बहुत सी शंकाएं हो जाती हैं और हमारी समझ में नहीं आता कि कौन सा नियम सही है और कौन गलत है। हमारी समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इन नियमों की बारीकियां हम नहीं समझ पाते और अपनी नासमझी में हम इस भक्ति के नियम खंडित कर देते हैं और परमात्मा से मिलने वाले भक्ति लाभ से वंचित हो जाते हैं। और आप सब जानते हैं कि इस भक्ति मार्ग में नियमों का पालन करना कितना आवश्यक है। भगत समाज की इसी समस्या के निराकरण के लिए पवनदास भगत जी द्वारा सतगुरु देव की अनुपस्थिति की वजह से उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को आधार बनाकर गुरुदेव के प्रवचनों और सत्संगों से उदाहरण प्रस्तुत करते हुए सभी शंकाओं का समाधान शंकासमाधान पुस्तक में किया गया है। इस पुस्तक में उन सभी प्रश्नों का उत्तर और शंकाओं का समाधान लिपिबद्ध किया गया है जो हमें हमारे इस भक्ति मार्ग में भ्रमित करती हैं। मैंने इसी पुस्तक से कुछ प्रश्नों और उसके समाधान को इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको इससे मदद मिलेगी और मेरा प्रयास सार्थक होगा। भक्तों, पिछले वीडियो में मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके समाधान को प्रस्तुत किया था। आज उसके आगे के कुछ प्रश्नों को इस वीडियो में प्रस्तुत कर रही हूँ। आप अपनी शंकाओं का समाधान पाने के लिए पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए आज के कुछ प्रश्नों और शंकाओं का समाधान देखते हैं। प्रश्न नंबर 26, उपदेश प्राप्त करने के बाद पाठ प्रकाश ज्योति हवन 10वें अंश का पैसा कहाँ देना चाहिए? थोड़ा प्रकाश डालिए। पूज्य गुरुदेव जी ने बताया कि उपदेश प्राप्त करने के बाद भगत के लिए प्रतिदिन 5 यज्ञ करने का विधान है, जिसमें एक धर्म यज्ञ होती है। धर्म यज्ञ का मतलब होता है अपनी कमाई से कुछ पैसा सतगुरु देव जी को दान करना। सतगुरु देव जी को 4 प्रकार से दान किया जाता है। 1. 10वां अंश का दान, अर्थात उपदेश प्राप्त करने के बाद अपनी नेक कमाई का 10% हिस्सा धर्म के निमित्त सतगुरु को दान करना चाहिए। यदि आप दिन में 100 रुपये कमाते हैं तो उस हिसाब से उसका 10वां हिस्सा 10 रुपये होता है, जिसे 10वां अंश कहा जाता है। आप चाहे तो इससे अधिक भी दान कर सकते हैं। एक सत्संग में पूज्य गुरुदेव जी ने बताया कि जब यह प्राणी माँ के गर्भ में बहुत अधिक कष्ट में होता है तो आत्मा रूप में परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, मुझे इस नरक से बाहर निकाल दो। मैं बाहर आकर आप ही का गुणगान करूंगा और अपनी नेक कमाई का 50% हिस्सा धर्म में लगाऊंगा। लेकिन जैसे ही प्राणी माँ के गर्भ से बाहर आकर तीनों गुणों से प्रभावित होता है तो पिछली सारी बातें भूलकर सांसारिक क्रियाओं में मग्न हो जाता है। ना गुरु बनाना याद रहता है और ना ही धर्म करना। फिर वह दयालु परमात्मा पुनः गुरु रूप में आकर हमें वो बातें याद दिलाते हैं कि भाई वो दिन कर ले याद, गर्भ में था डेरा, रोवे था कि भजन करूंगा हर तेरा। 2. ज्योति हवन करवाना, उपदेश प्राप्ति के बाद एक ज्योति हवन होता है जो हम प्रतिदिन अपने घर पर करते हैं, लेकिन एक हवन यज्ञ होता है जो आपको सतगुरु से आदेश लेकर उन्हीं के हाथों में पैसा देकर करवाना होता है। 2014 से पहले गुरुदेव के रहते सहते सतलोक आश्रम बरवाला में 500 रुपये में हवन यज्ञ होता था, अर्थात 500 रुपये लेकर गुरुदेव भगवान उस भगत के नाम से 1 किलो देशी घी का हवन किया करते थे। लेकिन आज गुरुदेव के जेल चले जाने के पश्चात सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने मनमुखी होकर उस हवन यज्ञ की राशि 2100 रुपये निर्धारित कर रखी है, जबकि ये लोग उस हवन यज्ञ को करने के अधिकारी भी नहीं हैं। 3. पाठ प्रकाश करवाना, पाठ प्रकाश एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान होता है जिसे करवाने के लिए भगत को पहले सीधे तौर पर गुरुदेव से आज्ञा लेनी पड़ती है। इस सृष्टि में यह पाठ प्रकाश करने के एकमात्र अधिकारी स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान ही हैं, क्योंकि गुरु आज्ञा बिना करवाया गया या किया गया पाठ प्रकाश लाभ की जगह हानि करता है। और यही कारण है कि 2014 बरवाला कांड के बाद जब से मनमुखी होकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने पाठ प्रकाश करने शुरू किए हैं, तब से किसी को कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं मिल रहे हैं। संगत में आए दिन अकाल मौतों का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुदेव भगवान का विधान है कि गुरु बिन माला फेरते और गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं। चाहे पूछो वेद पुराण, अर्थात उपदेश लेने के बाद गुरुजी के हाथों में दान करना चाहिए या फिर गुरुजी से आदेश लेकर ही दान धर्म करने का विधान है। लेकिन यहाँ तो 2014 से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट स्वयं ही भोली संगत से दान करवाकर अपने लिए भी नरक का रास्ता तैयार कर रहा है और संगत के लिए भी।
पाठ प्रकाश 3 दिन तक लगातार चलता है। इस दौरान परमेश्वर स्वरूप आदरणीय गरीब दास जी महाराज जी की वाणियों के संग्रह ग्रंथ साहिब का पाठ करना होता है। गुरुदेव ने बताया कि उन वाणियों को स्वयं गुरु जी पढ़े, तभी साधकों द्वारा करवाया गया पाठ प्रकाश सफल होता है। या गुरुदेव भगवान अपना आशीर्वाद देकर किसी भगत को वाणी के पाठ के लिए बैठाते हैं, तब वह पाठ प्रकाश सफल होता है। 2014 तक गुरुदेव भगवान ने पाठ प्रकाश की राशि 7,000 रुपये निर्धारित कर रखी थी, जबकि आज उनके जेल जाने के बाद मनमुखी होकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने 15,000 रुपये कर दी है। जबकि वर्तमान में पाठ प्रकाश करने के लिए इन्हें गुरुदेव भगवान की तरफ से ना ही कोई आदेश है और ना ही आदेश हो सकता है, क्योंकि इन्हीं लोगों की मनमुखी हरकतों के चलते बरवाला कांड हुआ, 6 भक्तों की मौत हुई और गुरुदेव को आजीवन कारावास की सजा हुई। विशेष गुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी में पाठ प्रकाश व ज्योति हवन यज्ञ का संकल्प लेने का विधान है, अर्थात घर पर दरबार साहिब के सामने दंडवत प्रणाम करते समय साल में एक बार या अनेक बार यह संकल्प करें कि हे गुरुदेव भगवान, आपका दास या दासी आप जी के चरणों में निष्काम व निस्वार्थ भाव से अपने आत्म कल्याण के लिए पाठ प्रकाश या ज्योति हवन का संकल्प लेता है। हे अंतर्यामी परमेश्वर, इसे स्वीकार करने की कृपा करें और जब आप आश्रम में आ जाएंगे तो उस समय आप जो भी राशि पाठ प्रकाश के लिए निर्धारित करेंगे, दास आपके चरणों में भेंट कर देगा। कहते हैं, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, जो कोई धन का भूखा वो साधु भी नहीं। इस तरह गुरु की गैर हाजिरी में संकल्प करने से गुरुदेव प्रसन्न होकर उस भगत आत्मा को उस पाठ प्रकाश अर्थात ज्योति हवन की बदौलत आध्यात्मिक व भौतिक दोनों लाभ प्रदान करते हैं। जबकि आज भगत समाज को अच्छे से पता है कि आपके दान धर्म का करोड़ों रुपया वर्ष 2016 में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने हरियाणा के जाट आरक्षण में चंदे के रूप में देकर बर्बाद किया, कुपात्र को दिए गए उस दान का उल्टा प्रतिफल अकाल मौत के रूप में आज संगत भुगत भी रही है। वर्ष 2017 में आपके ज्योति पाठ का लाखों रुपया पुलिस एनकाउंटर में मारे गए राजस्थान के एक गैंगस्टर आनंद पाल सिंह की जांच के समर्थन में एपी सिंह वकील के माध्यम से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने बर्बाद करवाया, क्योंकि एपी सिंह वकील उस गैंगस्टर का भी वकील था और इधर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का भी वकील था। कुपात्रों को आंख बंद करके दिए गए उस दान का परिणाम संगत के सामने है, कहने की आवश्यकता नहीं है। 4 इसके अलावा गुरुदेव भगवान के सामने जाकर वह आदेश लेकर आश्रम के लिए जमीन दान करना, संगत के लिए गाड़ी दान करना या अनाज या वस्त्र आदि दान किया जाता है। वर्तमान में जिन जिन भाई बहनों ने भावनाओं में बहकर गुरुदेव से आमने सामने मिलकर आज्ञा लिए बिना जो जमीन आदि दान की है, उनका वह दान धर्म भी निष्फल है। गुरु बिन दान पुण्य जो कर ही मिथ्या होवे कबहु ना फल ही। अतः पूज्य गुरुदेव जी के हिसार जेल से किसी भी आश्रम में आने से पहले आप जी भक्ति विधान अनुसार पाठ व ज्योति का संकल्प कर ले, तथा पैसा चाहे तो निकाल कर अलग से भी रख सकते हैं या चाहे तो लिख कर रख ले और गुरुदेव के आने के बाद उन्हें दान कर दे। इसी तरह अपने 10वें अंश का पैसा भी लिख कर रख ले और गुरुदेव के आने पर दान कर दे, अन्यथा परमेश्वर ने आत्मा को कोई भी कर्म करने के लिए हमेशा स्वतंत्र रखा है। सतलोक में आत्मा स्वतंत्र थी और इसी बात का फायदा उठाकर हमने काल पर आस्था लगाई और आज हम दुख उठा रहे हैं। आज भी परमात्मा ने हमें स्वतंत्र छोड़ रखा है। अब हम जैसे भी भक्ति विरुद्ध कर्म कुकर्म करेंगे तो भविष्य में परिणाम भी हम ही भोगेंगे। अतः गुरुदेव भगवान के भक्ति विधान अनुसार दान हमेशा सुपात्र को दिया जाता है, कुपात्रों को नहीं। और एकमात्र सुपात्र स्वयं सतगुरुदेव रामपाल जी भगवान हैं। उनके अलावा यदि आप किसी भगत को दान करते हैं तो परिणाम भयंकर होंगे। नोट 7 संगति के माध्यम से हम सत्सेवक भाई बहन संगत को जगाने के लिए एक दूसरे को सहयोग राशि के तौर पर आर्थिक मदद करते हैं, न कि दान कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 27, गुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम करने की सही विधि क्या है, कैसे करना चाहिए? गुरुदेव भगवान कहते हैं, अष्टांग से दंडवत प्रणामा संध्या प्रातः करें निष्कामा, अर्थात अपने गुरुदेव भगवान को सुबह शाम या जितनी बार भी दंडवत प्रणाम करें तो विशेष कसक और आधीनी के साथ करें। मर्यादा में रहकर किए गए एक दंडवत प्रणाम का एक अश्वमेध यज्ञ के तुल्य लाभ मिलता है। प्रश्न नंबर 28, शरीर के अष्ट 8 अंग कौन कौन से हैं? दंडवत प्रणाम करते समय किन अंगों को जमीन से स्पर्श करना पड़ता है? 1 मस्तिष्क माथा, 2 नाक, 3 वक्ष छाती, 4 पेट, 5 पैरों के दोनों घुटने, 6 हाथों की दोनों कोहनी, 7 हाथों के दोनों पंजे, 8 पैरों के दोनों पंजे। उपरोक्त 8 अंग दंडवत प्रणाम करते समय जमीन से स्पर्श अवश्य करने चाहिए।
गुरुदेव भगवान को निष्काम भाव से दंडवत प्रणाम करते समय सबसे पहले जमीन पर घुटने टेक कर हाथ जोड़कर बैठ जाइए। आपको जो भी मंत्र प्राप्त है, प्रथम मंत्र या सतनाम मंत्र, उस मंत्र का इच्छा अनुसार 1 या 2 जाप करें। फिर खुली आंखों से गुरुदेव भगवान के सामने रखे स्वरूप के दर्शन करें। फिर पेट के बल लेटकर दोनों हाथों को सामने सिर के ऊपर को फैलाकर पैर आपस में मिलाकर दाएं पैर के पंजे पर बाएं पैर का पंजा हल्का सा चढ़ाकर डंडे की तरह सीधे लेटकर दंडवत प्रणाम किया जाता है। यदि इस विधि से निष्काम भाव से गुरुदेव भगवान को अष्टांग दंडवत प्रणाम किया जाएगा तो उस दंडवत प्रणाम का पूर्ण लाभ मिलता है। प्रश्न नंबर 29, क्या दंडवत प्रणाम जमीन पर ही लेटकर करना अनिवार्य है? गुरुदेव ने बताया कि यदि आप घर पर हैं और सामान्य स्थिति में हैं तो दरबार साहिब के सामने जमीन यानी फर्श पर लेटकर ही दंडवत प्रणाम करें। दंडवत प्रणाम करने की जगह पर चादर या चटाई बिछा सकते हैं। यदि मकान छोटा है और जमीन पर लेटकर दंडवत प्रणाम करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है तो बेड पर भी दंडवत प्रणाम किया जा सकता है। यदि आप छत पर, बस या ट्रेन में कहीं जा रहे हैं और दंडवत प्रणाम के लिए जगह है तो वहां भी सीट पर या नीचे फर्श पर भी कपड़ा बिछाकर दंडवत प्रणाम कर सकते हैं। नोट, जब विशेष परिस्थिति में आप सीट पर, पलंग पर या छत पर लेटकर दंडवत प्रणाम करते हैं तो वह जमीन ही समझी जाती है। यदि उपदेशी भाई बहन बीमार हैं या अन्य किसी शारीरिक कारण से लेटकर दंडवत प्रणाम करने में दिक्कत है या माता बहनें गर्भ से है तो ऐसी स्थिति में आप मन में दंडवत प्रणाम का सच्चा भाव रखकर या आधा अधूरा दंडवत प्रणाम भी करते हैं तो भी गुरुदेव भगवान को उतना ही स्वीकार्य होता है। और जब आप सामान्य स्थिति में आ जाए तो विधि पूर्वक दंडवत प्रणाम करना शुरू कर दे। विशेष कारणवश यदि कभी दंडवत नहीं कर सके, ज्यादा ही तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में है या एक्सीडेंट हुआ है तो अपने मन में सच्चा भाव रखकर किया गया मानसिक दंडवत प्रणाम भी गुरुदेव भगवान को उतना ही स्वीकार्य होता है। मर्यादा तोड़कर किया गया दंडवत प्रणाम गुरुदेव भगवान को स्वीकार्य नहीं होता है। फिर चाहे आप दिन में सैकड़ों की संख्या में अष्टांग दंडवत प्रणाम क्यों ना करते रहें। प्रश्न नंबर 30, क्या दोपहर में असुर निकंदन रमैनी के समय दीपक जलाकर आरती करना जरूरी है? पूज्य गुरुदेव जी के ज्ञान व भक्ति विधान अनुसार तीनों समय की आरती में ज्योति अवश्य प्रज्वलित करनी चाहिए, लेकिन दोपहर के समय ज्यादातर भाई बहन अपने काम धंधे की वजह से घर से बाहर ही रहते हैं और आरती के समय ज्योति नहीं जला पाते हैं। अतः ऐसे भाई बहनों को गुरुदेव ने दोपहर की आरती के समय ज्योति न जला पाने पर दोष मुक्त रखा है। यदि आप गृहिणी हैं या आपका कामकाज अपने घर पर ही है या जहां आप मजदूरी करते हैं या आपका अपना ऑफिस है और आपको दोपहर की आरती के समय ज्योति जलाने में कोई दिक्कत नहीं है तो आप जी अवश्य ज्योति लगाकर आरती कीजिए। प्रश्न नंबर 31, क्या नाम उपदेश लेने के बाद घर पर अखंड ज्योति जला सकते हैं? ज्ञान को अच्छे से सुन व समझकर जब हम गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त करते हैं तो उसी दिन से हमको प्रतिदिन घर पर 5 यज्ञ करने होते हैं, जिसमें एक यज्ञ हवन यज्ञ होता है, जिसमें हमको अपने घर में दरबार साहिब में गाय या भैंस के घी में रुई अर्थात कॉटन की बत्ती बनाकर पूर्ण परमात्मा के आगे खड़ी ज्योति लगाने का विधान है। गुरुदेव ने बताया कि आप रोजाना 100 ग्राम घी का हवन अवश्य करें। 100 ग्राम घी का मतलब है आपके घर में 24 घंटे दीपक जलना। आप चाहे तो बड़े पात्र या दीपक में आधा या 1 किलो घी डालकर भी दिन रात ज्योति जला सकते हैं। यह आपकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है, अन्यथा आपको सुबह और शाम की आरती के समय दीपक अवश्य जलाना है। भगत को अखंड ज्योति का संकल्प करके दीपक नहीं जलाना है, क्योंकि इस काललोक में गुरुदेव व उनके मंत्रों के अलावा सब कुछ खंड होने वाला है, अखंड कुछ भी नहीं है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आज आपने अखंड ज्योति का संकल्प करके ज्योत जला दी और कल को आंधी तूफान या भूकंप आया तो आपका संकल्प तो खंडित हो गया। अतः अखंड का संकल्प नहीं करना है, क्योंकि यह मनमाना आचरण हो जाता है। बाकी आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप दीपक में घी डालते हुए 24 घंटे ज्योति जला सकते हैं, लेकिन अखंड का संकल्प ना करें। प्रश्न नंबर 32, घर पर दीपक अर्थात ज्योति जलने के बाद जो छोटी छोटी रुई की बत्तियां बच जाती हैं, उनका क्या करें? पूज्य गुरुदेव जी से नाम दीक्षा प्राप्त करने के उपरांत प्रत्येक भगत भाई बहन को अपने घर पर प्रतिदिन 5 यज्ञ करनी होती है, जिसमें एक हवन यज्ञ है अर्थात भगत ने अपने घर पर दरबार लगाकर इष्ट रूप अपने गुरुदेव के स्वरूप अर्थात फोटो को रखकर पूजा करनी होती है और दरबार साहिब में गाय या भैंस के घी का रुई की खड़ी बत्ती बनाकर दीपक जलाना होता है, जिसे हवन यज्ञ कहते हैं। लगातार जलते रहने के कारण जब 4-5 दिन बाद रुई की बत्ती छोटी हो जाती है तो उसे बदलना पड़ता है।
उन जली हुई छोटी छोटी बत्तियों को एक डब्बे में जमा करते रहें और जब डिब्बा भर जाए तो किसी भी लोहे आदि के पात्र, थाल, परात या तसला में रखकर उन्हें अग्नि जलाकर स्वाहा कर दे। स्वाहा होने के बाद जो राख बचती है उसे किसी बहते हुए पानी, नहर आदि में जल प्रवाह कर दे या जमीन में खड्डा खोद कर दबा दे। कहने का तात्पर्य है कि उस राख को कहीं भी फेंककर हमने अनादर नहीं करना है। प्रश्न नंबर 31, नामखंड के विषय में शंका का समाधान करें। परमात्मा कहते हैं, साहिब का नाम अखंड है और सकल सब खंड। पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान द्वारा दिया गया नाम अखंड है। वह किसी भी देश, काल व परिस्थिति में खंडित नहीं होता है। खंडित केवल मर्यादा होती है, अर्थात नामदीक्षा के समय हमें जो नियम निभाने के लिए बताए जाते हैं वे नियम यानी मर्यादा टूट जाने से ऑटोमेटिक भगत का कनेक्शन उस नाम से कट जाता है और नाम जाप से मिलने वाला आध्यात्मिक व सांसारिक लाभ बंद हो जाता है। यह अलग बात है कि मर्यादा टूटने से पहले मर्यादा में रहकर की गई सत्भक्ति से आपको कुछ दिन, कुछ वर्ष या पूरा जीवन भी लाभ मिलता रह सकता है, लेकिन मोक्ष से तब तक वंचित ही रहेंगे जब तक कि उस गलती के लिए गुरुदेव से हृदय से क्षमा याचना मांगकर वापस भक्ति शुरू नहीं करते हैं। यदि गुरुदेव किसी आश्रम में हैं तो उन्हीं के समक्ष जाकर हृदय से क्षमा याचना मांगनी चाहिए। वर्तमान 2022 में गुरुदेव हिसार जेल में बैठे हैं। ऐसी स्थिति में या तो हिसार जेल में जाकर ही क्षमा याचना करने से नाम सुचारू होगा, या आपको ज्ञान और विश्वास है तो अपने घर पर दरबार साहिब के आगे उस गलती के लिए हृदय से क्षमा याचना करें और आगे भविष्य में कोई भी गलती नहीं करेंगे। इसके लिए आपने गुरुदेव को सच्ची अंतरात्मा से पुकार व प्रार्थना करके विश्वास दिलाना होगा, अन्यथा अंतर्यामी गुरुदेव के आगे फॉर्मेलिटी के लिए मन में दोष रखकर की गई क्षमा याचना से नाम सुचारू नहीं होता है। गुरुदेव ने बताया कि जानबूझकर मर्यादा तोड़नी नहीं है और अनजाने में कोई मर्यादा खंडित होती है तो गुरुदेव क्षमा करते हैं। फिर किसी कारणवश मर्यादा खंडित हो भी जाती है तो हृदय से घर पर ही गुरुदेव को दंडवत करके गलती की क्षमा याचना करें। यदि पश्चाताप के साथ आत्मा से पुकार की जाएगी तो गुरुदेव अवश्य क्षमा करते हैं तथा मंत्रों का जाप करना, आरती करना व सत्संग सुनना ना छोड़ें। प्रश्न नंबर 32, लेकिन गुरुदेव तो सत्संग में कहते हैं कि मर्यादा तोड़ोगे तो आपका नाम खंड हो जाएगा। नामखंड का तात्पर्य है मर्यादा टूट जाने से नाम जाप से मिलने वाले आध्यात्मिक लाभ का बंद हो जाना है, अर्थात गुरुदेव का पंजा उस भगत के सिर से तब तक के लिए हट जाता है जब तक कि उपरोक्त विधि से क्षमा याचना करके वापस भक्ति शुरू नहीं करता है। जैसे स्कूल में एडमिशन हो जाने के उपरांत यदि विद्यार्थी कोई गलती करता है या अनुशासन में नहीं रहता है तो टीचर उस बच्चे को कहता है कि यदि अब की बार गलती की तो आपका स्कूल से नाम काट दिया जाएगा। ऐसा टीचर इसलिए कहता है ताकि बच्चे को भय बना रहे, बच्चा आगे से गलती ना करे और अनुशासन में रहकर पढ़ाई करे। परमेश्वर का नाम आदि अनादि है। इस नाम शक्ति यानी वचन की शक्ति के सहारे परमात्मा ने सर्व सृष्टि की रचना की है। इसी शब्द शक्ति यानी नाम से परमात्मा ने सूर्य, चांद, धरती, आकाश, ग्रह, उपग्रहों की रचना की है व संचालन कर रहे हैं। अतः जिस दिन परमात्मा का नाम खंड हो जाएगा उस दिन तो सृष्टि ही खंडित हो जाएगी। अतः पूज्य गुरुदेव द्वारा हम नादान भक्तों को भक्ति मार्ग पर लगाए रखने के लिए बार बार सत्संगों में नामखंड शब्द बोलने के पीछे के उनके भावार्थ को समझना चाहिए। प्रश्न नंबर 33, 5 यज्ञ क्या है, कैसे और कहाँ करनी होती है? इस सतभक्ति को ग्रहण करके धरती पर प्रकट पूर्ण परमात्मा सतगुरुदेव रामपाल जी भगवान जी से उपदेश प्राप्त करने के पश्चात साधक को 5 यज्ञ करना अति आवश्यक है। यह पुस्तक 2022 में लिखी जा रही है और वर्तमान में गुरुदेव बरवाला कांड के कारण हिसार जेल में बैठे हैं। अतः जब तक गुरुदेव आश्रम में नहीं आते हैं तब तक भगत भाई बहनों को कस्तूरी वाले हिरण की तरह कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। खासतौर से गुरुदेव की आड़ में अपने धार्मिक धंधे के लिए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट द्वारा खोले गए फर्जी आश्रमों या नामदान केंद्रों पर, बल्कि अपने अपने घर पर ही जहाँ दरबार लगा रखा है वहाँ गुरु भगवान को शब्द रूप में प्रकट मानकर मर्यादा व विश्वास के साथ 5 यज्ञ करने की जरूरत है। प्रथम ज्ञान यज्ञ, पूज्य गुरुदेव जी का सत्संग सुनना, आरती करना, ज्ञान चर्चा करना, शब्द आदि सुनना ज्ञान यज्ञ में आता है। दूसरा ध्यान यज्ञ, सत्संग, सुमरन, आरती व ज्ञान चर्चा को ध्यान से सुनना ध्यान यज्ञ में आता है। तीसरा हवन यज्ञ, रोजाना घर पर जहाँ दरबार है गाय या भैंस के देशी घी के साथ रुई की बत्ती बनाकर खड़ी ज्योत लगाना हवन यज्ञ में आता है। ज्योति लगाना आपकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है, आप चाहे तो 24 घंटे भी जला सकते हैं। चौथा प्रणाम यज्ञ, निष्काम भाव यानी बिना किसी सांसारिक इच्छा से गुरुदेव को अष्टांग से दंडवत प्रणाम करना प्रणाम यज्ञ में आता है।
नोट: शरीर के 8 अंग हैं, जिन्हें दंडवत करते समय जमीन से स्पर्श करना होता है। सर्वप्रथम जमीन पर घुटनों के बल बैठकर पहले 1 या 2 मंत्रों का जाप अवश्य करें। उसके बाद शरीर के 8 अंगों से जमीन को स्पर्श करते हुए गुरुदेव को दंडवत करें। 8 अंग हैं: माथा, नाक, छाती, पेट, दोनों घुटने, दोनों कोहनी, दोनों हाथों के पंजे और दोनों पैरों के पंजे। दाएं पैर के पंजे पर हल्का सा बाएं पैर का पंजा चढ़ाकर दंडवत प्रणाम करना चाहिए। 5वां धर्म यज्ञ: धर्म भंडारे में पैसे से या अपनी श्रद्धा अनुसार आटा, दाल, चावल, घी आदि खाद्य सामग्री देकर सेवा लगाना व अपनी नेक कमाई का 10% या जितना आप चाहे अपने गुरुदेव को दान करना धर्म यज्ञ में आता है। इसके अलावा ज्योति पाठ व 10वें अंश का पैसा अपने सद्गुरु देव जी के अलावा अन्य किसी भी भगत को नहीं देना चाहिए, क्योंकि पाठ करवाने के लिए भगत को अपने गुरुदेव से पहले आज्ञा लेनी पड़ती है। गुरु आज्ञा बिना करवाया गया पाठ लाभ की जगह हानि करता है। इसी वजह से आज गुरुदेव की गैर हाजिरी में 90% भगत समाज को पात्र सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से ज्योति पाठ करवाते करवाते भी कष्ट उठा रहा है, क्योंकि गुरुदेव का विधान है, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान। गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अतः गुरुदेव के बाहर आने तक सभी भाई बहन साथ संगति से जुड़े रहें, वीडियो देखते रहे और विश्वास के साथ गुरुदेव को अपने साथ ही जानकर मर्यादा के साथ भक्ति करते रहें, तो कभी भी दुख नहीं होगा। प्रश्न नंबर 34: नाम उपदेश प्राप्त करने के बाद हाथ में रक्षा सूत्र व गले में लॉकेट डालना जरूरी है या नहीं? पूज्य गुरुदेव जी ने बताया कि मासा घटे ना तिल बड़े विधाता लिखे, जो लेख सच्चा सद्गुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ, अर्थात परमात्मा के लिखे संस्कार को स्वयं परमात्मा ही मिटा सकता है, या फिर वह निर्गुण परमात्मा जब धरती पर सगुण रूप में सद्गुरु बनकर प्रकट होता है तो अपनी यथार्थ भक्ति विधि देकर जीव के शुभ संस्कार बनवाता है। इसके अलावा जीव के संस्कार या प्रारब्ध को ना तो हाथ में बांधे जाने वाला रक्षा सूत्र चेंज कर सकता है और ना ही गले में पहना जाने वाला लॉकेट। पूर्ण सद्गुरु से उपदेश प्राप्त कर लेने के बाद साधक की रक्षा सूत्र या लॉकेट नहीं बल्कि मर्यादा करती है। यदि प्राणी मर्यादा में रहता हुआ आजीवन भक्ति करता रहेगा तो गुरुदेव भगवान उसे कर्म का कोई कांटा नहीं लगने देते हैं। नाम दीक्षा के समय दिए जाने वाले लॉकेट में उस पंथ के संचालक गुरु की फोटो होती है, जिससे यह पहचान हो जाती है कि यह साधक किस संत का शिष्य है तथा किस पंथ से जुड़ा हुआ है। लॉकेट पहनने का दूसरा मतलब यह भी होता है कि भगत को मर्यादा तोड़ने या कोई भी अनैतिक कर्म करने से पहले यह याद आ जाए कि इस लॉकेट में विराजमान अंतर्यामी गुरुदेव भगवान मुझे पल पल देख रहे हैं, मेरी हर क्रिया व सोच पर पल पल उनकी नजर है, ताकि साधक गलत काम करने से बचा रहे। उपदेश के बाद हाथ में रक्षा सूत्र बंधवाने का तीसरा कारण यह है कि जैसे रक्षा बंधन आने पर लकीर के फकीर बनकर बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र अर्थात राखी बांधती है। राखी बंधवाने के बाद भाई उस बहन की मुसीबत में रक्षा के लिए बाध्य हो जाता है। ठीक इसी तरह उपदेश प्राप्त करने के बाद जब हम आश्रम से या गुरुदेव से हाथ में रक्षा सूत्र बंधवाते हैं तो आजीवन सद्गुरु देव जी को वचन देकर उनकी भक्ति करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो जाते हैं। लेकिन ज्यादातर भगत समाज ने सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए ही लॉकेट व रक्षा सूत्र पहन रखा है, उसे उसके पहनने के पीछे के कारण का नहीं पता है। वास्तव में भगत की रक्षा मर्यादा करती है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, सद्गुरु शरण में आने से आए टले बला, जो मस्तिष्क में सूली हो वो कांटे में टल जाए। अर्थात सद्गुरु शरण में आकर मर्यादित भक्ति करने वाले साधक के भाग्य में यदि मौत आनी हो तो सद्गुरु देव अपने आशीर्वाद से मौत को भी टाल देते हैं, उस दैक को भगत के लिए हल्का कर देते हैं। सद्गुरु शरणा छोड़कर चाहे लाख वर्ष जप कीन, इंद्रिय कर्म न मोक्ष होवे फिर काल के अधीन। मर्यादा तोड़कर आप चाहे कितनी ही भक्ति करें और चाहे हाथ में कितने ही रक्षा सूत्र व गले में कितने ही लॉकेट क्यों न बांध ले, यदि आपके भाग्य में दैक लिखा है तो वह सुख में परिवर्तित नहीं हो पाएगा। नाम दीक्षा की शुरुआत में रक्षा सूत्र व लॉकेट को ऐसे जाने जैसे बच्चे को शांत करने या अपना कोई काम करवाने के लिए टॉफी देकर बहलाया जाता है, ताकि बच्चा उसके लालच में दादा का या पिताजी का वह कार्य कर दे। अन्यथा हम सब जानते हैं उस बच्चे का पेट उस टॉफी से नहीं बल्कि भोजन करने से या पेट भरकर दूध पीने से ही भरेगा। अतः ठीक इसी तरह भगत की रक्षा सूत्र से नहीं बल्कि गुरु वचन में रहकर मर्यादा के साथ भक्ति करते रहने से गुरुदेव भगवान करेंगे।
भगत समाज अच्छे से जानता है। वर्ष 2018 में महाराष्ट्र के लातूर जिले से 2 मिनी बसों में लगभग 40 के आसपास भगत भाई बहन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के मनमाने आदेशों को गुरुदेव का आदेश समझकर मनमुखी होकर हरियाणा के हिसार में पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान की तारीख पर जा रहे थे। लेकिन उस मनमुखी कर्म का परिणाम यह निकला कि सुबह 3 बजे राजस्थान के नागौर में उन बसों का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 13 भक्तों की दर्दनाक अकाल मौतें हुई। इसके अलावा सैकड़ों भक्तों की अकाल मौत हिसार की तारीखों पर आते जाते समय अन्य तरीकों से भी हो चुकी है। अब आप बताएं, क्या उन भक्तों ने अपने हाथ में रक्षा सूत्र नहीं बांधा हुआ था या गले में लॉकेट नहीं पहना हुआ था? उनके हाथों में रक्षा सूत्र भी थे और गले में लॉकेट भी थे, लेकिन वो लोग मर्यादा में नहीं थे, जिस कारण गुरुदेव भगवान ने उनकी किसी तरह की कोई रक्षा नहीं की। अतः आप रक्षा सूत्र बांधे या ना बांधे, लॉकेट पहने या ना पहने, यह आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, गुरुदेव की तरफ से बाध्यता नहीं है। लेकिन रक्षा तो मर्यादा में रहकर की जा रही भक्ति से ही होगी। बाकी रक्षा सूत्र बांधना या लॉकेट पहनना कोई बुरी बात नहीं है, आप जी चाहे तो पहन सकते हैं। भक्तों, कुछ अन्य प्रश्नों और शंकाओं का हल हम अन्य वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। सत साहिब।